जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्ज़ाम डेट का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसकी डेट 17 और 18 फरवरी निर्धारित की गई है। अब इस डेट को देखकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है भी। उसके बाद उन्हें उनके कई सारे अब उनका प्लान ऐसा कुछ है कि इस एग्ज़ाम डेट को रुकवाया जाए, ऐसा करके वो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं जाने का। वहीं बात करें तो भर्ती बोर्ड जो है पूरी तरह से यूपीएसआई 2021 वाला फॉर्मूला अपना चुका है। और मैं तो ये कहूँगा कि अब जो परीक्षा निर्धारित कर दी गई है तो इसमें अब किसी प्रकार का भी हेर फेर बदलाव नहीं हो सकता। इसके लिए क्या आपकी तैयारी मुकम्मल है, तो इस संबंध में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो भी तैयारी आपकी हुई है, जो नहीं किए हैं, उनके लिए मैं क्या देने वाला हूँ, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सवाल थे, आपको पता है डेली सुबह 7 बजे का जो सेशन लेकर आता हूँ, इसमें आपके सभी सवालों का भी मैं जिक्र करता हूँ। और ख़ासकर जो भी मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर मैं डेली आपके हर एक मुद्दे को उठाता हूँ और हर आपके एक एक सवाल को आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को उस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट जब अनाउंस हो गई है, यानी 17 और 18 तारीख। और वहीं बात करें कि अभी अभ्यर्थियों का कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो उन अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होने से पहले, यानी कि 17 और 18 तारीख जो डेट निर्धारित की गई है, इसके पहले ही आपके कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया है तो भर्ती बोर्ड, इस पर भर्ती बोर्ड का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जवाब भी कोर्ट में पेश करेगा। इस संबंध में मैं आपको अपडेट दे दूंगा जब भी जो भी अपडेट होगी। फिलहाल तो यूँ कहें कि पक्ष मजबूत है, लेकिन अब देखना है कि आखिर क्या होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है मेरे भाई कि इसमें जो बोर्ड ने अपनाया यूपीएसआई 2021 का फार्मूला, ये आप समझ रहे होंगे, तो इसको मैं आपको बता दूं कि जब यूपीएसआई 2021 की भर्ती आई हुई थी, बहुत सारी दिक्कतें भर्ती ने झेली, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन फ़िलहाल उसके रास्ते में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन पाई। ना ही कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट, मतलब ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और ना ही किसी प्रकार का और कोई धरना प्रदर्शन या कुछ भी। तो ऐसी चीज़ें तब अप्लाई की जाती हैं, यानी ऐसे फॉर्मूले तब लागू किए जाते हैं कि जब सामने कोई बड़ा काम हो, जैसे कि अभी चुनाव आ रहा है। तब भी चुनाव था 2022 का, अगर भर्ती में रुकाव आ जाता तो वो माहौल ना बन पाता। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से भी परेशान ना हो मेरे भाई, एग्ज़ाम अपने तय समय पर ही होगा। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको 100% बिल्कुल मान लेना कि एग्ज़ाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। भर्ती बोर्ड पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए आपको पता है कि नई वैकेंसियाँ अनाउंस नहीं की जा रही हैं, जिसका बड़ा लंबा प्रोसेस हो। जैसे अभी एक आपको पता है रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो रहा है, इसका भी प्रोसेस वैसा ही है, पुलिस कांस्टेबल जैसा। यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो भी आपको पता ही है कि उसका प्रोसेस कैसा है भाई। एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, वही प्रोसेस है। यूपीएसआई अगर निकाल देते तो यूपीएसआई का भी ऐसा ही तो प्रोसेस होता है, उसमें भी एग्ज़ाम होता, फिजिकल होता। तो इस लेवल की दूसरी वैकेंसियाँ इसी वजह से नहीं आ रही कि भर्ती बोर्ड एक भर्ती पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है कि आप सोचो, फॉर्म अप्लाई होने से पहले एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित हुई थी, अगर आपको याद हो। तो फॉर्म डेट तो बाद मतलब फॉर्म अप्लाई होना तो बाद में शुरू हुआ था, उसके पहले ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई थी कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम परीक्षा तय है। फिर उसके बाद 11 तारीख को आर का एग्ज़ाम होने की वजह से इस डेट को एक्सटेंड किया गया और इसे 18 तारीख कर दिया गया। तो अब ये बात जान लो मेरे भाई कि किसी प्रकार से भी कोई बदलाव संभव नहीं है। और आपकी अगर मैं तैयारी की बात करूँ, तो जो भी कैंडिडेट, अगर आप सिलेबस कवर करने की बात सोच रहे होंगे, तो भैया अब सिलेबस कवर करने का टाइम गया। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और अपने मार्क्स बूस्ट करने की ज़रूरत है। कट ऑफ को लेकर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सिलेबस अभी कवर नहीं हुई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको मैं किस किस सब्जेक्ट की फ्री PDF दे रहा हूँ, जो कि अगर कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, तब भी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव हो पाएंगे। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस सेट जारी कर दीजिएगा। तो अगर ऐसे कोई भी कैंडिडेट है तो कमेंट कर देगा, या फिर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा, वहाँ किसी भी पोस्ट में कमेंट कर देगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरे भाई यही कहना चाहता हूँ कि अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, वक्त नहीं बचा है। और मैं डेली आप लोगों के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट शाम को 6 बजे ला रहा हूँ, और GK GS के भी प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम, GK GS फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मार्क्स लाओ। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, अगर मेल कैंडिडेट है तो 220 प्लस अगर उसका जा रहा है तो भैया वो फिजिकल शुरू कर दे। फीमेल कैंडिडेट है तो अगर उसके 200 प्लस जा रहे हैं तो अपने फिजिकल शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम होते ही भैया कम से कम 20 दिन का समय ले लो। 20 दिन के भीतर आपके रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, यानी 10 मार्च तक अगर आपके रिजल्ट घोषित हो गए तो 15 तारीख से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ये बात जान लो, ठीक है, 15 से 20 के बीच। और उसके बाद जैसे ही एक बार फिजिकल कंप्लीट हुआ, 60,000 लोगों का फिजिकल बहुत लंबा नहीं चलेगा। जैसे ही फिजिकल कंप्लीट हुआ, आपको पता है कि चुनाव अप्रैल में है,
तो अप्रैल में भैया इसकी नियुक्ति पत्र भी बटेंगे, ये भी जान लो। तो इसलिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, एकदम 100% अपने जी जान लगा दो, किसी भी कीमत से आपको इस बार की भर्ती में होना है, ये बात जान लो। तो बस इस वीडियो में यही कहने आया था कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे रहो भैया। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, अब इसमें किसी प्रकार से कोई हेरफेर नहीं हो सकता। कोर्ट के अपडेट जो भी होंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।